मोस्ट वेलकम टू मुकेश मेहता आनंद अकेडमी चैनल पर आप सबका। टुडे वी डिस्कस वर्क एंड टाइम। मैथमेटिक्स का टॉपिक है काम और समय। इन ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पुट किया जाता है, चाहे आप एचटेट दो, एचएसएससी का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, एसएससी, बैंकिंग, सीजल, अदर कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम है उसमें ये क्वेश्चन बहुत पुट किया जाता है और बहुत ही बढ़िया शॉर्ट ट्रिक मेथड से आपको करवाने जा रहे हैं। तो आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट्स वीडियो लेकर आएंगे। यदि आपका सपोर्ट मिलेगा तो और भी बढ़िया अच्छे से मेथड आपको बताएंगे इसमें। और वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो के एंड तक बने और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। यदि आपका रिस्पांस अच्छा आया तो और भी मैं वीडियोस आपको मैथ पे प्रोवाइड करवाऊंगा। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से हम करवा रहे हैं। अगेन मोस्ट वेलकम टू मुकेश मेहता आनंद अकेडमी चैनल पर। टाइम एंड वर्क का यानी काम और समय ये टॉपिक करने जा रहे हैं। तो इसमें एक मेथड यूज़ करना है, ये नॉर्मली ध्यान में रखना है, बस कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बिना आप बिना कॉपी पेन के भी सॉल्व कर पाओगे। इस मेथड से आपको करवाएंगे इस पे। तो इसमें बस एक बात ध्यान में रखनी है, यदि आपने नंबर ऑफ डेज निकालना है तो आपको टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। यदि आपने टोटल वर्क निकालना है तो नंबर ऑफ डेज और एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। यदि आपने एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है तो नंबर ऑफ डेज और टोटल वर्क पता होने चाहिए। तो ये फॉर्मूला माइंड में रख ले बस। इसमें आपका टाइम एंड वर्क हो जाएगा। और एक छोटी सी और बात ध्यान में रखनी है, यदि रेशियो में आता है तो मान लो एक वर्क करने वाला पर्सन ए है और एक बी है, तो उन दोनों की बात करेंगे। दो पर्सन के लिए मेथड यूज़ होगा। तो दो वर्क करने वाले पर्सन है तो उनके लिए रेशो होगा एम रेशो एन। मान लो कोई भी रेशो दे रखा है, 2:3, 2:3 यानी 2:3, 2:3 दे रखा है। तो उसका एफिशिएंसी का रेशो दे रखा है। ई फॉर एफिशिएंसी मतलब उसकी कार्य क्षमता का जो अनुपात दे रखा है उसको यूज़ करेंगे। और उससे हम टाइम निकाल सकते हैं, टाइम की कार्य क्षमता उसकी निकाल सकते हैं कि कितना। वो उसका अपोजिट हो जाएगा। जितना रेशो मान लो 2:3 दिया है तो 3:2 हो जाएगा। ठीक है, 2:3 दिया है, 2:3 दिया है तो 3:2 हो जाएगा। यानी 2:3 दिया है तो 3:2 हो जाएगा। तो ये मेथड यूज़ करेंगे। एक सम देखिए, बिल्कुल आपको थोड़ा सा इसका एक एग्जांपल आपको करवा रहे हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा इसमें। हाँ जी, स्टेटमेंट देखिए पहले तो आप अच्छे से। ए ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन बी and together is able to finish a job in 18 days. Find the number of days taken by A alone to finish the work. यानी A जो है B से 2 गुना कार्यकुशल है, यानी वो जो है डबल है, उससे डबल काम कर सकता है A B से। उसकी कार्य क्षमता ये है, यानी एफिशिएंसी जो है A की B से डबल है। दोनों मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, यानी दोनों वर्क को जो है टुगेदर 18 डेज में फिनिश कर सकते हैं। तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो वही जो मेथड आपको बताया है, पहले हम एफिशिएंसी लिखेंगे। दो वर्क पर्सन है ए रेशो बी, तो ए रेशो बी लिख लीजिए। उसकी एफिशिएंसी क्या है भाई, ए की डबल है, किससे, बी से। मान लो बी की 1 है तो ए की क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, यानी 2:1 हो जाएगा। अब टोटल एफिशिएंसी मान लो ए और बी की टोटल क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये दोनों मिलकर किसी कार्य को करते हैं, इसलिए दोनों की एफिशिएंसी टोटल कर लेंगे। 2:3 है तो हम ये 2+1 कर देंगे, दोनों रेशो को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा जी, 3 आ गया। ठीक है जी। उसके बाद देखिए यहाँ जो यूज़ हो रहा है 2:3, टोटल वर्क का यूज़ हमें नहीं पता। हमें क्या पता है, एक तो नंबर ऑफ डेज पता है, वो कहाँ से पता चले, क्वेश्चन से। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 18 डेज। ठीक है, और क्या पता है हमें, एफिशिएंसी पता है। और क्यों, वो 18 डेज जो दे रखी है नंबर ऑफ डेज, वो दोनों मिलकर वर्क करें तो 18 डेज दे रखा है नंबर ऑफ डेज। तो हमें टोटल वर्क नहीं पता, तो इस मेथड से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं।
ये जो आपको मेथड बताया बस ये माइंड में रखना है। तो एफिशिएंसी आपने दोनों की देखी, क्या है भाई, एफिशिएंसी फिल कर दीजिए, दोनों की 3 है। अब दोनों दोनों मिलकर काम करते हैं तो दोनों की एफिशिएंसी यूज़ करनी है। यदि ए की दे रखी है, ए वर्क को काम को करता है, उसके डेज दे रखे हैं, ए के सिर्फ डेज दे रखे हैं, तो सिर्फ ए की एफिशिएंसी यूज़ करते हैं 2। यदि दोनों का वर्क दे रखा, दोनों के डेज दे रखे हैं, दोनों मिलकर कर रही हैं, तो फिर हम दोनों के डेज वाला यूज़ करेंगे, तो एफिशिएंसी भी दोनों की यूज़ करेंगे 3। तो आप यहाँ देख सकते हो क्वेश्चन में दोनों मिलकर 18 दिन में, इट मीन्स दोनों के डेज दोनों मिलकर करते हैं तो दोनों के डेज हैं 18 और दोनों की एफिशिएंसी है 3, तो ये पुट कर दिया हमने 3। हमने टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क निकालना है तो 3 डिवाइड कर रहा है 18 से, क्या करेगा, मल्टीप्लाई, 18 3 जा 54। अब ये सारा आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो आपको समझाने के लिए सारा बताया। अदरवाइज आपके माइंड में आएगा 2:3 है, हाँ जी डेज दे रखे हैं, टोटल एफिशिएंसी 3 होगी, 18 3 जा 54 माइंड में हो गया, भी टोटल वर्क आ गया। अब टोटल वर्क आ गया, हमने फाइंड आउट क्या करना है, टोटल वर्क हमारे पास होना जरूरी है। कहता है ए इस कार्य को अकेला कितने दिन में करेगा, मीन्स फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए अलोन टू फिनिश द वर्क। ए अकेला इस वर्क को करने में कितने दिन लेगा, तो ए की एफिशिएंसी 2 है। अब हमारे पास एफिशिएंसी भी है और टोटल वर्क भी है, नंबर ऑफ डेज ही पूछा है उसने कि कितने दिन लेगा, तो नंबर ऑफ डेज आपने निकालने हैं, तो आप यहाँ आराम से निकाल सकते हो कितने दिन लेगा। तो बिल्कुल ईजी से वे से आप निकाल सकते हैं यहाँ, हाँ यानी नंबर ऑफ डेज आप फाइंड आउट कर सकते हो बिल्कुल ईजी वे से। किस तरह यहाँ आप नंबर ऑफ डेज देखोगे निकालेंगे हम, तो उसके लिए हमें ए अलोन टू फिनिश द वर्क, ये सारा लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो आप नोट्स बना सकते हो, उसमें आपको फिर इजी हो जाएगा। थोड़ा ध्यान में रखना, एग्ज़ाम के टाइम में थोड़ी सी रिविज़न करोगे तो आपको बिना पेन और कॉपी के आप सोल्व कर पाओगे। तो आपने देखा टोटल वर्क आपने माइंड में ही निकाल लिया था कि 54 आ गया। अब आपने देखना है कि ए का अकेला निकालना है, तो ए की एफिशिएंसी आपके माइंड में होगी भी 2 है, तो 2 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड करेंगे तो ये कट हो जाएगा, देखिए 2 के टेबल पे करेंगे, 2 2 जा 4, हाँ जी 2 आ जाएगा, और फिर 14 हो जाएगा 2 के टेबल पे, 7 14 जा, तो 27 डेज आ जाएगा नंबर ऑफ डेज। ए अलेन उसको किस में फिनिश करेगा, 27 डेज में। तो ये अंडरस्टैंड हो गया होगा आपको। इसी तरह आप सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसको आप एक बार स्टेटमेंट को रीड कर लीजिए और आप 1 मिनट का टाइम मिलेगा स्टेटमेंट रीड करने के बाद, आप 1 मिनट में सोल्व करके कमेंट में अभी आंसर देंगे इसका। हाँ, एज 3 एज गुड एज वर्कमैन बी इफ ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 45 days, फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश द वर्क। समझ गए होगे आप स्टेटमेंट, यानी कि ए की जो कार्य क्षमता है, ए की जो एबिलिटी है यानी एफिशिएंसी है, वो बी से अब ट्रिपल है, तिगुनी है, ट्रिपल है, 3 गुनी है। ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, ट्रिपल है। यदि ए कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकता है, अब ए का सिर्फ दिया, दोनों का मिलकर नहीं दिया, ए की दिया हुआ है, तो ए की ही एफिशिएंसी यूज़ करोगे आप, 45 दिन में पूरा कर सकता है। तो अब उसका अपोजिट पूछ लिया, ए और बी मिलकर कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 1 मिनट का टाइम है, आप जल्द से सोल्व करके इसका आंसर दीजिए, फिर आपको आगे करवाते हैं। हाँ जी, 1 मिनट का टाइम है, आप सोल्व कर लीजिए इसको, और सोल्व करके जो है कमेंट में इसका आंसर दें। देखते हैं कितने स्टूडेंट जो है इसको सही आंसर दे पाते हैं। देखिए बहुत शॉर्ट ट्रिक बढ़िया है, और यदि आप इस वीडियो को लाइक करोगे तो और भी इससे अच्छे अच्छे आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाएंगे, और जो आपकी एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगे। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्ज़ाम में। हाँ जी, तो आपका 1 मिनट होने वाला है, जल्द से आंसर टाइप कर दीजिए प्लीज़। हाँ, देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको, जो नहीं कर पाए हैं या जिन्होंने किया है वो अपना मैच कर लेंगे आंसर। हाँ, तो हम देखेंगे, पहले रेशो की बात की है तो वही रेशो यूज़ करेंगे यहाँ, तो ए लिख लेंगे और फिर हम बी लिख लेंगे, ठीक है जी। अब ए का रेशो कितना है जी, 3 बताया उसने, ठीक है, और बी का रेशो कितना है भाई, ए का 3 क्यों लिख दिया, यदि बी का, हाँ जी
अब यहाँ देखिए ए का ए ले लेंगे, ए का रेशो और बी का ले लेंगे जी हम, ठीक है जी। ए का रेशो 1 है तो बी ट्रिपल है तो 3:1 आ जाएगा। अब दोनों का रेशो क्या होगा, 3+1 4 हो जाएगा टोटल, 3+1 4 हो जाएगा टोटल। तो ये ध्यान में रखिए। अब हमने सिर्फ ए का चाहिए, हमें टोटल दोनों का एक बार नहीं चाहिए, बाद में चाहिए दोनों की टोटल का भी। फिलहाल हमें किसका चाहिए, ए का। क्यों, क्योंकि हमें टोटल वर्क निकालना है कि कुल कितने कार्य हुए। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हमें ए का ही चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट में आपने पढ़ा है कि ए जो है एक वर्क को करने में 45 डेज लेता है। ए जो है वर्क को करने में 45 डेज ले रहा है, आपने स्टेटमेंट में देख लिया है। अब 45 है तो ए का ही हम यूज़ करेंगे ना एफिशिएंसी। तो क्या करेंगे, वही मेथड यूज़ करेंगे, आगे देखिए। हाँ, ए के लिए मेथड यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे मेथड जी, यहाँ हम लिखेंगे नंबर ऑफ डेज और फिर इक्वल टू लिख देंगे टोटल वर्क। ये तो आपको समझाने के लिए, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं। नंबर ऑफ डेज आपने देखा कि 45 डेज में ए अकेला पूरा करता है, तो ए की ही एफिशिएंसी लेंगे और एफिशिएंसी देखेंगे कि एफिशिएंसी क्या है। तो टोटल वर्क हमें दे नहीं रखा, टोटल वर्क का टोटल वर्क लिख देंगे। एफिशिएंसी अभी अभी आपने देखा है कितनी है अभी, एफिशिएंसी उसकी 3 है, ए की एफिशिएंसी 3 है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए टोटल वर्क यहाँ रख लेंगे, 3 क्या कर रहा है टोटल वर्क से डिवाइड, तो 45 से क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो 45 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। या फिर आप मल्टीप्लाई हाँ करने के बाद जो है टोटल वर्क ये आपका आ गया, बाद में कर लेंगे तो मल्टीप्लाई चाहिए। टोटल वर्क आपका फाइंड आउट हो गया है, कितना आ गया है टोटल वर्क, ध्यान में रख लीजिए 45 × 3, ये माइंड में रखना है आपने। अब देखिए ए का उसने पूछा है, ए और बी एक साथ कार्य को करते हैं, यानी ए एंड बी कैन टूगेदर, कितने टाइम में करेंगे ए और बी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर वही मेथड यूज़ करेंगे टोटल वर्क बाय में। अब टोटल वर्क क्या आ गया 45/3, तो अब हम एफिशिएंसी दोनों की यूज़ करेंगे ना, 3 यूज़ नहीं करेंगे। दोनों की एफिशिएंसी क्या है, ए की 3 है और बी की 1 है, तो दोनों की क्या होगी 3+1 4 होगी। तो हम यहाँ जो है क्या करेंगे 3+4 यहाँ यूज़ कर लेंगे, यानी कि नंबर ऑफ डेज ही फाइंड आउट करने हैं हमने। तो नंबर ऑफ डेज क्या होंगे वही, हाँ 45 क्या निकाला था टोटल वर्क, 45 × 3 और नंबर इसका डिवाइड कर देंगे बाय 4, ठीक है। तो 45 बाय × 3 कर लीजिए, इसको 3 5 जा हाँ 15, 1 कैरी 4 135 आ जाएगा, और इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3/4 आ जाएगा। तो इस तरह जो है आप इस सम को सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ए डज half as much work as B in the 3/4 of the time, ठीक है। इफ टुगेदर दे टेक 18 days टू कंप्लीट द वर्क, यानी अब ये बता रहा है कि ए जो है वर्क को करने में क्या करता है, बी से हाफ वर्क करता है, और वो भी 3/4 टाइम में। टाइम भी दिया है और एफिशिएंसी भी दी है, दोनों चीज़ें दे दी हैं। और इफ़ टुगेदर दे टेक, और दोनों का वर्क दिया और उनके डेज दिए हैं। हाउ मच टाइम शैल ए टेक, अब ए का निकालना है कि ए अकेला उस टाइम को कितने में करेगा। दोनों मिलकर तो 18 डेज में करते हैं, ए अकेला कितने दिन में करेगा। यानी कि ए जो है 3/4 समय में बी से आधा कार्य करता है, 3/4 समय में, यानी 3/4 टाइम में हाफ कार्य करता है, आधा कार्य करता है। यदि वे मिलकर इस कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, यानी ए और बी दोनों मिलकर 18 दिन में कर सकते हो, ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए इस तरह के सम को वही आप उसी तरह पहले अनुपात लिखेंगे। तो अनुपात कैसे लिखेंगे देखिए जी, पहले हम ए का लिख लेंगे, फिर हम बी का, ठीक है जी। तो ए की एफिशिएंसी लिख लेंगे पहले, ए की एफिशिएंसी क्या है जी 1/2 है, और बी क्या है, बी की 1 है।
ठीक है जी, ये रेशो हो गया। हाँ जी, रेशो हो गया 1/2 और 1। अब एफिशिएंसी दोनों की आ गई। अब आप देख रहे होगे, एक बात ध्यान में रखना कि हाफ में अभी तक आपने कोई सम नहीं किया, तो ये हाफ कैसे हटाएं? जब तक हाफ नहीं ख़त्म होएगा तब तक नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब हम ए से हाफ काम और करवा लें, तो हाफ काम करने में और टाइम कितना लेगा वो टाइम देखेंगे। तो हम इसमें हाफ और ऐड कर देते हैं, 1/2 और एफिशिएंसी ऐड करें थी 1/2 और 1। अब इसमें हाफ और ऐड करें तो इनका जो टाइम की है वो क्या हो जाएगा, ये 3/4 है। ठीक है जी, 3/4 है, 3/4 टाइम लेता है। इन दोनों टाइम को ऐड कर लेंगे, और इधर तो टाइम वही लगेगा क्योंकि हम इसकी एफिशिएंसी बढ़ा नहीं रहे हैं। इसकी एफिशिएंसी बी की 1 ही है, इसकी हाफ बढ़ाई है तो इसका टाइम 3/4 और ऐड हो जाएगा। तो अब इनका टाइम कितना आ जाएगा वो आगे देखिए, हम कर लेते हैं। आगे इसके टाइम को हम निकालेंगे तो क्या करेंगे जी, हाँ जी, टाइम को आगे निकाल लेते हैं। इसमें टाइम हमने 3/4 किया था, अब टाइम की एफिशिएंसी देखेंगे। 3/4 प्लस 3/4 कितना हो जाएगा, 6/4 हो जाएगा। और यहाँ जो टाइम है वही सेम रहेगा, 1 का 1। ठीक है जी, टाइम की एफिशिएंसी उस कोडिंग वही रहेगी। अब क्या करेंगे, हम इसको कट कर लेंगे। कट करेंगे तो ये 2 पे 3 और ये 2 पे 2 आ जाएगा, 3/2 हो गया। अब ये मीन टाइम का ही लिखा है, तो अब आप ये भी बाय में, लेकिन टाइम में हम क्या होता है देखिए, रेशो में देखिए, ये 1 में 1/2 लग रहा है, 1/2 जो लग रहा है, 1/2 इट मीन्स 2 कर दें यहाँ। हम 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 2 काटना चाहते हैं। या आप ऐसे कर लो कि इसको 2 से कट कर लो, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो अब इनका अब रेशो हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, टाइम का रेशो बता रहा हूँ। अब ये 3 रह गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ जो रेशो आएगा इसका 1/2 जो किया है आपने, ये क्या हो जाएगा, हाँ जी, 1 को 2 से करोगे ये 2 आ जाएगा। इट मीन्स 3/2 रेशो आ गया, टाइम का आ गया। लेकिन हमें तो एफिशिएंसी का चाहिए, तो एफिशिएंसी में क्या होता है कि हमने लिखा था वहाँ mn, और उसका अपोजिट हो जाता है nm, ये बताया था मैंने आपको। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3/2 है तो 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। समझ गए होगे आप। तो टाइम का अब है 3/2 और एफिशिएंसी है 2/3। हमें तो एफिशिएंसी चाहिए थी। अब एफिशिएंसी हाफ में नहीं, अब पूरी आ गई, 2/3 में आ गई। यानी कि ए जो है वर्क को करने में ए का 2 है एफिशिएंसी और बी की 3 है। तो टोटल वर्क हम निकालना चाहते हैं, नंबर ऑफ डेज हमें दिए हुए हैं, नंबर ऑफ डेज दोनों के दिए हैं, तो दोनों की एफिशिएंसी हम ऐड कर लेंगे। तो दोनों की एफिशिएंसी 2/3 है, तो ऐड करेंगे 2 + 3 हो जाएगा, तो 5 होगी। अब टोटल वर्क निकालना है हमने। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे हम, देखिए वही मेथड यूज़ करेंगे टोटल वर्क निकालने के लिए हम। हाँ, यहाँ लिख लेंगे टोटल वर्क इक्वल टू नंबर ऑफ डेज। तो टोटल वर्क हमें नहीं पता, टोटल वर्क का टोटल वर्क लिख लेंगे। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी देखेंगे दोनों की क्या है, क्योंकि टोटल वर्क निकालना है। एफिशिएंसी तो हमें दोनों की अभी देखी 2/3 आई, तो दोनों को ऐड कर लिया हमने, क्या आई, 5 आ गई। ये माइंड में रखना है। तो नंबर ऑफ डेज क्या आ रहा है भाई, नंबर ऑफ डेज दे रखा है दोनों का 18, स्टेटमेंट में देख लीजिए। तो टोटल वर्क आप माइंड में भी निकाल सकते थे। टोटल वर्क क्या हो जाएगा, ये 5 डिवाइड कर रहा है तो 18 से क्या करेगा, मल्टीप्लाई। यहाँ भी 18 × 5 आ रहा है, यानी 90। तो 18 × 5 ही माइंड में रख लीजिए, क्योंकि हमने ये आंसर नहीं निकालना। 18 × 5 आ गया हमारा टोटल वर्क। अब हमने करना क्या है, हमने ए का टाइम निकालना है कि ए कितने टाइम में निकालेगा। तो ए की जो आपने एफिशिएंसी देखी थी वो 2 आई थी। ए की एफिशिएंसी क्या आई थी जी, 2 आई थी। तो अब आप निकाल सकते हो, नंबर ऑफ डेज निकालना है आपने ए के लिए। तो टोटल जो आपने वर्क निकाला था 18 × 5 आ गया था, देखा था आपने 18 × 5।
तो अब एफिशिएंसी जो ए की है वो क्या है जी, 2 है। ए की एफिशिएंसी 2 है, तो 2 को 18 से डिवाइड कर लीजिए, 9 आ गया। अब 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी ए कितने डेज में वर्क को कंप्लीट करेगा, 45 डेज में। तो अंडरस्टैंड हो गया होगा। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। हाँ जी, तो नेक्स्ट देखेंगे हम इसके बाद 4th क्वेश्चन। तो आपको 1 मिनट मिलेगा, प्लीज़ आप 1 मिनट में इसका आंसर देंगे, अदरवाइज फिर मैं आपको बताऊंगा इसका। हाँ जी, अब क्या कहता है, ए इज थ्रीस एज गुड एज वर्कमैन बी एंड देयर फोर इज एबल टू फिनिश ए जॉब इन 16 days लेस देन बी, इन हाउ मैनी डेज दे कैन डू इट। यानी कि ए जो है ना वर्क को कंप्लीट करने में बी से ट्रिपल टाइम ले रहा है, ठीक है। तो और ए जो है ना, यदि वो ट्रिपल टाइम लेता है, इसलिए वो ए जो है ना वर्क को बी से फिनिश करने में 16 डेज कम लेता है, उसके 16 डेज कम लगते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि उसके 16 डेज कम लग रहे हैं। अब यहाँ ये नहीं दे रखा कि ए जो है वर्क को कंप्लीट करने में 16 डेज लेता है, यानी वो बी से 16 डेज कम लेता है, ये चीज़ नहीं है आपके लिए। तो आप बताइए इन हाउ मैनी डेज दे कैन, अब दोनों मिलकर यानी दोनों मिलकर ए और बी कितने टाइम में कर पाएंगे, दे कैन डू इट। ए की कार्य क्षमता बी से तिगुनी है, 3 गुना काम करता है वो, इसलिए कार्य को पूरा करने में बी से 60 दिन कम समय लेता है यानी। तो ए और बी मिलकर कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ये आपने बताना है। तो 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से आप इसका आंसर देंगे। हाँ, बहुत ही इजी क्वेश्चन, उसी तरह का थोड़ा सा मेथड यूज़ करें, माइंड लगाएं तो जल्दी सोल्व हो जाएगा आपका। शाबाश, करिए सोल्व। हाँ, आपको अप्रोक्सीमेटली एग्ज़ाम में 1 मिनट से कम टाइम मिलता है, इसलिए मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। यहाँ 1 मिनट में आप आंसर सोल्व कर लीजिए। हाँ जी, कर लीजिए, 30 सेकेंड लेफ्ट हैं। हाँ जी, सॉल्व कर लिया हो तो आप अपना आंसर जो है कमेंट में कर दीजिए टाइप। हाँ, अपना आंसर टाइप कर लीजिए, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स आज रिप्लाई कर पाते हैं। हाँ जी, तो प्रैक्टिस भी हो रही है आपकी साथ साथ। और हाँ, इस वीडियो को आप पसंद करते हो तो ऐसी वीडियो और भी प्रोवाइड करवाई जाएगी आपको। कुछ और चेंजेस के लिए आप बोलोगे तो वो भी चेंज कर दिया जाएगा, तो वो भी कमेंट करके बताएं आप। हाँ जी, 1 मिनट हो गया है, तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो हमें बोला है कि ए की कार्य क्षमता बी से तिगुनी है, मेन बात आपने ये माइंड में रखनी है। बस इसमें नई चीज़ ये है कि वो डिफरेंस दिया हुआ है, तो हम भी डिफरेंस के अकॉर्डिंग ही इस सम को करेंगे। तो उसने बोला है कि ए की एफिशिएंसी क्या है और बी की क्या है, ये देखेंगे। तो ए की एफिशिएंसी जो है वो है, हाँ, ट्रिपल है, ट्रिपल काम करता है बी की अपेक्षा, ठीक है। ये रेशो लगा लें, यहाँ रेशो में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, यहाँ रेशो लिखते जाएं। हाँ, यहाँ मुश्किल हो जाता है राइट करना। तो टाइम, अब टाइम की जरूरत पड़ेगी। अब कहोगे सर टाइम की जरूरत क्यों पड़ेगी, हम टाइम का रेशो, क्योंकि पहले तो एफिशिएंसी से ही कर रहे थे। देखिए इसमें उसने हमें डिफरेंस दिया है, और जो डिफरेंस दिया है वो हमें टाइम में दिया है, यानी डेज में दिया है, एफिशिएंसी में नहीं दिया। तो इसलिए हमें टाइम की जरूरत पड़ेगी। तो टाइम का रेशो निकाल लो। तो टाइम का रेशो आपको ईजी है, 3:1 है, तो क्या हो जाएगा टाइम का रेशो 1:3। हाँ, बाय का कोई चक्कर नहीं है, लेकिन टाइम डिफरेंस दिया है तो उस कोडिंग है। तो अब इनमें डिफरेंस निकाल लीजिए। हाँ, टाइम का दिया है तो टाइम का डिफरेंस निकालेंगे ना रेशो का। तो रेशो में टाइम में डिफरेंस 2 आ रहा है, क्या आ रहा है जी, 2, ठीक है। अब बात को ध्यान से समझिए, जो 2 आ रहा है वो 2 आ रहा है, और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखिए जाए तो रेशो में 2 आ रहा है और स्टेटमेंट में क्या है भाई, 16 डेज है। तो डेज के, अब ये 2 जो है हमारा यूनिट गिना जाएगा, ये क्या गिना जाएगा, यूनिट। यानी 2 यूनिट में 60 डेज का डिफरेंस है, 2 यूनिट में 60 डेज का डिफरेंस है। तो एक यूनिट में कितना होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो एक यूनिट में क्या हो जाएगा भाई, 30, एक में क्या हो जाएगा, 30 डेज हो जाएगा। तो अब ये 30 डेज है। अब ये जो 30 डेज डिफरेंस आ गया,
इसको क्या करो आप रेशियो से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये जो 30 है ये 1 से मल्टीप्लाई करेगा 30 डेज आ जाएगा। तो ये जो 30 डेज आया ये किसका आया, 30 डेज ये डेज आए हैं, यानी ए का आया। ए जो है वर्क करने में, उस काम को करने में 30 डेज लगाता है, तो बी कितने डेज लगाएगा भाई। अब इस ये 3 रेशियो है और डेज कितने आए भाई 30। आप इस 30 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ गया भाई 90 आ गया। तो ये 90 डेज लगाता है और ये कितने डेज लगाता है 30 डेज। अब आपके पास ये बात आ गई है। अब ये आ गया है कि ए वर्क को करने में 30 डेज लगाता है, बी 90 डेज। एफिशिएंसी हमारे पास दोनों की है। अब हमें क्या चाहिए, टोटल वर्क चाहिए। जब तक टोटल वर्क नहीं होगा तो हम ये नहीं बता सकते कि दोनों उस वर्क को करने में कितने डेज लगाएंगे। हाँ, दोनों की एफिशिएंसी हमारे प्लस 3 + 1 4, ये ध्यान में रखना, 3 + 1 4 है। अब हमें टोटल वर्क निकालना है, तो टोटल वर्क निकालने के लिए आपके पास दो मेथड है। अब डेज हमारे पास दो हैं, एक तो ए के हैं 30 डेज और एक बी के हैं। चाहे तो आप बी के यूज़ कर लो, चाहे ए के यूज़ कर लो, दोनों मेथड से आपका टोटल वर्क निकल सकता है। तो हम क्या करेंगे, ए का यूज़ करते हैं डेज, ठीक है जी। अब ए जो है एक नंबर ऑफ आप डेज लिख लीजिए यहाँ। हाँ, हमने नंबर ऑफ डेज के कोडिंग टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क निकालना है हमने, तो टोटल वर्क निकालने के लिए आपको एफिशिएंसी भी चाहिए, तो एफिशिएंसी भी लिख लेंगे। नंबर ऑफ डेज किसके लिखने हैं, ए का यूज़ कर रहे हो तो ए का यूज़ कर लो या बी का। तो ए का यूज़ करते हैं तो 30 डेज है तो 30 डेज आ जाएगा। और टोटल वर्क हमारे पास है नहीं, तो टोटल वर्क का टोटल वर्क ही लिख देंगे हम, ठीक है। तो एफिशिएंसी ए की अभी अभी आपको दे रखी है कि ट्रिपल है। कितनी है, ट्रिपल है। तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा भाई, ये 3 डिवाइड कर रहा है टोटल वर्क से। अब हमने टोटल वर्क निकालना है तो 3 की इधर जरूरत नहीं है, 3 डिवाइड कर रहा है तो 30 से मल्टीप्लाई करेगा, कितना आ जाएगा भाई टोटल वर्क। टोटल वर्क हुआ 90। अब आपके पास टोटल वर्क आ गया। अब आपने क्या निकालना है कि दोनों मिलकर दो, तो दोनों की एफिशिएंसी यूज़ करेंगे। मेथड तो चाहिए यही यूज़ हो जाएगा। हाँ, तो दोनों की एफिशिएंसी निकालनी है। तो अब आप क्या करोगे जी, देखिए ज़रा, अब आप वही मेथड दोबारा यूज़ करोगे, नंबर ऑफ डेज वाला ही यूज़ कर लो। हाँ, तो ये तो आप मतलब कॉपी पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही आपके माइंड में आ जाएगा। टोटल वर्क अब आपका 90 आ गया, ये आपने फाइंड आउट कर लिया। और हमने दोनों की एफिशिएंसी यूज़ करनी है, क्योंकि हमारे से क्वेश्चन ये पूछा है कि दोनों मिलकर कितने टाइम में। तो दोनों की एफिशिएंसी, एक की 3 है दूसरे की 1 है, टोटल होगी 4। तो इसको 4 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। या ये 2 पे कट हो रहा है तो 2 पे कट कर लीजिए, ये 45 आ गया। हाँ, और ये 2 पे 2 आ गया। अब ये 2 पे कट पूरा पूरा नहीं होगा, इसको काटोगे आप 2 पे तो ये आ जाएगा आपका 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 1 और कैरी रह जाएगा 1/2, यानी आपके 22.5 डेज लगेंगे। 22 से ही 1/2 दिन में दोनों मिलकर इस काम को पूरा कर देंगे। तो ये इसका आंसर था। तो आप कमेंट में जिन्होंने टाइप किया, कॉन्ग्रेचुलेशन, उनका आंसर राइट है। वो बहुत बढ़िया काम कर रही हैं, बहुत अच्छा उनका मैथ है। और जिनको नहीं आया तो इस जो सम आपको करवाएं इनकी दोबारा प्रैक्टिस कर लीजिए, या वीडियो को दोबारा से एक बार वॉच कर लें, देख लें अच्छे से, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। और जो मेथड बताया उसका यूज़ करें, फर्स्ट सम के अकॉर्डिंग ही लगभग हैं, तो थोड़ा थोड़ा चेंजिंग है वो मैंने आपको साथ साथ बता दिया है। हाँ, अब हम करेंगे एक्सरसाइज, देंगे आपको, जो आप इस एक्सरसाइज में सभी जो है इसका रिप्लाई करेंगे। जो पहले नहीं कर पाए हैं अब अच्छे से आराम से आप सोल्व करके, अब आपके पास चाहे टाइम है, टाइम की एक बार फाउंडेशन नहीं दे रहा, बाद में एग्ज़ाम में तो होएगी। तो प्लीज़ आप इस एक्सरसाइज का रिप्लाई, वर्क एंड टाइम का जो है, काम और समय का, प्लीज़ रिप्लाई इन कमेंट में आप आंसर दोनों के टाइप करोगे। 2 ही क्वेश्चन दे रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का सिर्फ आपने आंसर टाइप करना है, सोल्यूशन नहीं। और इसी तरह सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर टाइप करेंगे सभी, आप अपना सोल्व कर लें। हाँ, और इसका आंसर भी आपको मैं करवाऊँगा अगली वीडियो में, तो अगली वीडियो मत देखना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, तो इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, आप मैच कर लेना। ये दोनों आप जो है नोट कर लें, या वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, या फिर आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोनों क्वेश्चन के। हाँ जी, ले लीजिए दोनों। हाँ,
तो ये आपके चैनल का नेम है मुकेश मेहता आनंद अकेडमी चैनल। तो आप सर्च करेंगे आपको इस चैनल पे सब कुछ इंग्लिश का लिटरेचर भी मिलेगा, इंग्लिश ग्रामर की बहुत बढ़िया जो आपकी एग्ज़ाम में पूछी जाती है, ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम में वो ग्रामर आपको सारी की सारी ग्रामर इसमें प्रोवाइड है। तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं सारी वीडियोस जो आपको चाहिए। और ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप बात कर सकते हो। ठीक है जी। और आपसे एक लास्ट में रिक्वेस्ट है, आप बहुत बड़े बड़े चैनल जो है सब्सक्राइब करते हो, एक ये छोटा सा चैनल है आपके लिए, प्लीज़ इस पे और भी बहुत बढ़िया आपको जल्दी वीडियो अच्छी वीडियोस मिलने वाली हैं और बहुत ही शॉर्ट मिलेंगे। हाँ, तो मेरा भी एक क्लर्क का एग्ज़ाम मैंने पास किया हुआ है, तो यही मेथड यूज़ किए हुए हैं, तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि सब देख पाएँ, और जो आपके नॉन है उनको चाहे आप कॉल करके बोल दें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर लेंगे। प्लीज़ शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।